अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हमज़ा शाहिद। पाकिस्तान ने दुनिया को वर्ल्ड वार 3 से बचा लिया। पाकिस्तान ने दुनिया को इस वर्ल्ड वार 3 से कैसे बचाया, ये मैं आपको बताऊँगा। इसके साथ-साथ मैं ये भी बताऊँगा कि कैसे सीज़ फायर कामयाब किया गया पाकिस्तान की जानिब से। आखिरी डेढ़ घंटा जो था, जिसमें ट्रंप ईरान पर हमला करने वाला था, उसको पाकिस्तान ने कैसे रुकवाया। 1 घंटा 32 मिनट रह गए थे और पाकिस्तान ने क्या कोशिशें अदा की, जिसकी वजह से ये सीज़ फायर कामयाब हुआ और 2 हफ़्ते का ये सीज़ फायर हो गया। इसके साथ मैं आपको ये बताऊँगा कि अमेरिका ने ईरान में जाकर अपना जो पायलट था, कर्नल लेवल का जो बंदा था, उसको कैसे बाजियाब करवाया। इसके अलावा जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंस और ईरान के जो सदर हैं मसूद पेज़ेश्कियान, वो पाकिस्तान की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आ रहे हैं और यहाँ मुज़ाकरात तय पाएँगे 11 अप्रैल को। सबसे पहले मैं बताऊँगा कि ट्रंप ने जो यू टर्न लिया और उसको मुज़ाकरात का रंग दिया। जैसे कि उन्होंने अपने ट्वीट में कहा था कि जो मैं ईरान की सिविलाइज़ेशन है, मैं उसको मुकम्मल तबाह कर दूँगा। उससे पहले जो उन्होंने ट्वीट की थी कि मैं मंगल के रोज़ पावर प्लांट डे होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे हमला करूँगा, उधर का जो पावर प्लांट है उस पर हमला करूँगा। अगर ये हमला कामयाब हो जाता तो ईरान जो था वो मुकम्मल ब्लैकआउट हो जाता। इसके और ये दुनिया में एक वर्ल्ड वार 3 की जो आगाज़ था वो भी शुरू हो सकता था। मंगल और बुध की दरमियानी रात थी, पाकिस्तान की घड़ियाँ 3 बजकर 32 मिनट दिखा रही थी। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में शाम के 6 बजकर 32 मिनट हो रहे थे और ईरान में रात के 2 बजकर 2 मिनट। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान को दी गई मोहलत ख़त्म होने में सिर्फ़ 1 घंटा और 28 मिनट बाकी थे। इसके बाद पाकिस्तान ने इसमें क्या किरदार अदा किया कि इन डेढ़ घंटे के अंदर पाकिस्तान ने अमरीका को आमादा कर लिया कि वो ईरान के साथ मुज़ाकरात कर लें। इन मुज़ाकरात के कामयाब होने के बाद अमेरिका के जो सदर थे उन्होंने तहे दिल से शुक्रिया अदा किया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का और फ़ील्ड मार्शल सैयद हासिम मुनीर का। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा कि जो अहम किरदार अदा किया है अमेरिका और ईरान के माबेन मुज़ाकरात करवाने में, वो पाकिस्तान ने अदा किया है। इसके बाद पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को सराहा, पाकिस्तान के किरदार को सराहा। लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ़ 1-2 जगह थी जिन्होंने पाकिस्तान की तारीफ़ नहीं की, उनको नहीं सराहा। इस अमन का जो एज़ाज़ पाकिस्तान के नाम हुआ है, उसके वो हिलाफ उठ खड़े। उनमें एक इसराइल था और एक भारत था। भारत की जब वज़ारत ख़ारजा की तरफ से ये बयान जारी हुआ कि वो इस सीज़ फायर का खैर मक़दम करते हैं, वेलकम करते हैं, लेकिन उसने कहीं पाकिस्तान का नाम नहीं लिया कि पाकिस्तान के इस किरदार की वजह से ये कामयाब किए गए हैं। अब ये जो मुज़ाकरात हैं, ये आज इस्लामाबाद में ही ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची आ रहे हैं। और जेडी वेंस जो हैं अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, वो आ रहे हैं और ये जो मुज़ाकरात का अमल शुरू होगा वो 11 अप्रैल से शुरू होगा बरोज़ हफ़्ता। और इसमें तवक्का की जा रही है कि जो सीज़ फायर है उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा और उसकी जो मुद्दत है वो 1 से 2 माह तक कर दी जाएगी। अभी ईरान ने इन सब मुज़ाकरात के बाद अपना हरमुज़ खोल दिया था, लेकिन इसराइल के हमले के बाद लेबनान पे जो हमला उसने किया, उसने दोबारा अपना हरमुज़ बंद कर दिया। पाकिस्तान के इस किरदार के बाद सऊदी अरब और दीगर खलीजी रियासतों का पाकिस्तान की जानिब से मुस्तकिल मुआहदे के लिए सालसी की कोशिशों की हिमायत का ऐलान भी कर दिया गया है। यानी कि जो अरब ममालिक हैं वो भी पाकिस्तान की जो कि काविशें थी उनको सराहते हुए नज़र आ रहे हैं। अब मैं आपको बताऊँगा अमेरिका ने कैसे ईरान में जाकर अपने फ़ौजी को बाजियाब कराया। 4-5 दिन कबल जो ईरान का दिफाई सिस्टम था, उस जो रडार्स थे उसने अटैक किया था। ईगल F-15 जंगी तैयारा है अमेरिका का, उसमें से जो 2 पायलट थे वो मौके पे इजेक्ट करके, एक को तो मौके पे रेस्क्यू कर लिया गया था, जो दूसरा था वो कहीं जाकर छुप गया था क्योंकि वो ज़ख्मी था। 24 घंटे तक उसकी तलाश की गई, यहाँ तक कि जो ईरानी फ़ोर्सेस थी वो एक्टिव हो गई। जो कबायली इलाका था, जो उधर का जो मुकामी लोग थे पहाड़ों के ईरान के, उन्होंने उधर जाके कहा कि आप जो हैं, आप में से जो इस बंदे को ढूँढेगा, जो इस पायलट को ढूँढेगा, उसको $60,000 का इनाम दिया जाएगा। सब उसकी तलाश में लग गए, लेकिन जो काम ईरान ना कर सका वो अमेरिका कर गया। अमेरिका ने अपना एक सीआईए का एजेंट एक्टिव किया, उस सीआईए के एजेंट ने उसकी लोकेशन ट्रेस की, साथ ही साथ उसके पास जो एक आला था सी सेल, वो एक आला था जो उसकी जैकेट पे लगा हुआ था, जिसकी जगह वो अपने जो कोऑर्डिनेट्स थी, अपनी लोकेशन थी, वो बता रहा था कि मैं इस रेडियस के अंदर-अंदर हूँ। सीएए का जो एजेंट था, जो सीए एसेट था सीएए का, उसने क्या किया, उसने एक रूमर फैला दी, उसने एक अफ़वाह फैला दी कि जो पायलट है उसको ज़मीनी रास्ते से बाजियाब करा के ले जाया जा रहा है, ताकि जो ईरान की फ़ौजी और जो कबायली मुकामी लोग थे उनका जो सारा ध्यान था वो डाइवर्ट हो जाता, और डाइवर्ट होने के बाद इन्होंने अपना रास्ता साफ़ किया और साथ ही इन्होंने अटैक किया ईरान पर दोबारा से, और उसकी जवाबी हमले में ईरान ने इनके 4 जंगी त्यारे जो $700 मिलियन के थे उनको तबाह कर दिया। 700 मिलियन का डॉलर का सिर्फ़ एक त्यारा था, यानी कि मिलियंस ऑफ डॉलर तबाह करने के बाद उन्होंने सिर्फ़ अपना एक पायलट को छुड़वाया। और उस पायलट को छुड़वाया कैसे? जब वो जंगी तैयारे ईरान में दाखिल हुए और सैटेलाइट के ज़रिए और उनकी जो टेक्नोलॉजी थी उसके ज़रिए उन्होंने देखा कि वो जो पायलट था
وہ پہاڑ کی ایک درار کے اندر چھپا ہوا تھا، اور اس کی مثال انہوں نے ایسے دی بور سے سوئی نکالنے کے مترادف تھا۔ اور جب انہوں نے اس کو بازیاب کروا لیا، امریکہ لے گئے، اس کے بعد صدر ٹرمپ نے ٹویٹ کی، اور ٹویٹ میں لکھا کہ میں جو اپنا فوجی تھا اس کو میں واپس لے آیا ہوں، اور اس پہ اس نے کہا کہ ہم نے ایران کا جو تھا بنا کوئی جانی نقصان کے ہم اپنا فوجی واپس لے آئے ہیں، اور امریکہ کبھی بھی اپنے کسی سولجر کو نہتا نہیں چھوڑتا۔ اس پر ایران کی جو فورسز تھی اور جو ایران کی حکومت تھی، انہوں نے رد عمل دی اور کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، یہ انہوں نے تردید کر دی کہ انہوں نے ایسا کوئی فوجی نہیں اپنا بازیاب کرایا، بلکہ انہوں نے اپنے ملینز آف ڈالر کے جو جیٹ تھے ان کو تباہ کروایا۔ اس کی فوٹیج بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ فوٹیج ہے ان ملبے کی، اس جہازوں کی ملبے کی جو اس رات تباہ کیے گئے۔ اس سے پہلے بھی امریکہ کے کافی ملینز آف ڈالر کے جو جیٹ تھے وہ تباہ کیے گئے۔ یہ ایک خبر ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ $20,000 کے ایک ڈرون سے ایران نے $700 ملین کا جو جیٹ ہے، جنگی طیارہ، اس کو تباہ کر دیا۔ یعنی کہ جو سب سے مہنگے ان کے جو جنگی جہاز تھے، جیسے کہ J-35 تھا، F-15 تھا، یہ وہ جنگی طیارے ہیں جن کو دنیا میں سب مانتے ہیں کہ یہ سب سے اڑان میں تیز ہیں، سب سے ان میں ایڈوانس ٹیکنالوجیز ہیں، لیکن اس کو بھی ایران نے اپنے دفاعی سسٹم کے ذریعے، اپنے ریڈار کے ذریعے اس کو نشانہ بنا دیا۔ اب اس کے علاوہ بات کرتے ہیں جو پاکستان میں مذاکرات ہونے جا رہے ہیں آج، اس میں جو امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ ہیں JD وینس، وہ پاکستان آئیں گے، وہ آج آ جائیں گے۔ اسی طرح ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی، وہ آئیں گے۔ وہ ساتھ میں جو مذاکرات کا جو عمل شروع ہوگا وہ 11 اپریل سے سٹارٹ ہوگا، لیکن ایرانی وزیر خارجہ کی امریکہ کو جنگ بندی یا اسرائیل کے ذریعے جنگ میں سے ایک کا انتخاب کرنے کا مشورہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس مشورے پر امریکہ آمادہ ہوتا ہے، کیا جو ایران کے مطالبات ہیں، جو ایران نے 15 نکاتی ایجنڈا پیش کی ہے، اگر وہ امریکہ مان لیتا ہے تو شاید یہ جنگ جو ہے یہ کہیں رک جائے۔ اگر وہ نہیں مانتا، یہ جنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی، سیز فائر بس یہ 2-3 ہفتے کا ہوگا، میکسیمم 1-2 منتھ کا، یہ جنگ دوبارہ سٹارٹ ہو جائے گی۔ آج کے لیے اتنا، آپ سے پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔